हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग फेमस बुक और उनके ऑथर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी हम आज किताब और उनके लेखक के बारे में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। एमसीक्यू सेट है, आपके 35 क्वेश्चन इसमें होंगे और उसके सामने 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे और सभी ऑप्शन में से आपको क्लिक करने कौन से सही हैं, ठीक है। तो जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और बिल्कुल शानदार तरीके से आपको आंसर करने हैं वीडियो को रोक करके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पंचतंत्र के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, पंचतंत्र के लेखक कौन है, ठीक है। बताना है आपको पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है चाणक्य, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट या दंडी। तो पंचतंत्र के जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा। आपको वीडियो को रोक करके आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो जो अर्थशास्त्र के रचयिता है कालिदास, चाणक्य, अश्वघोष या वाल्मीकि, जल्दी से आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य यानी चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी बोलते हैं, ये है, ठीक है। यानी दूसरे का बी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे चलते हैं। मुद्राक्षर किसकी रचना है, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। और ये जो वीडियो होगी ये आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, यानी जहाँ भी जीके आता है, ओके, बुक पूछता है, इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए है ये क्लासेस, ठीक है। तो बताना है आपको मुद्राक्षर किसकी रचना है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, दंडी, बाणभट्ट या विशाखदत्त या अशोकघोष, जल्दी से बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी विशाखदत्त। मुद्राक्षर किसकी रचना है, विशाखदत्त की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है, जल्दी से आपको बताना है। अवंती सुंदरी के लेखक कालिदास, दंडी, जयदेव या सूरदास, जल्दी से बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी दंडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, आपको आंसर करना है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, अश्वघोष, बाणभट्ट, चाणक्य या दंडी, जल्दी से आपको आंसर करना है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, बुद्ध चरित्रम भी होता है, ओके। तो इसको लिखा है अश्वघोष ने, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है, ओके, आपको बताना है। विशाखदत्त, दंडी या बाणभट्ट या अश्वघोष। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी यानी दंडी। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है, दंडी ने। यहाँ आपको चरित्र कर लेना है, ठीक है, दंडी ने। अब इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, देखो 10 से दंडी, दंडी कितने दंड मानना है, 10 दंड। तो 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है, दंडी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है हर्षचरित किसने लिखा है। एक होता है हर्षचरित मानस, ठीक है, और ये है एक हर्षचरित। ओके, तो हर्षचरित की रचयिता आपको बताना है कौन है, कालिदास, बाणभट्ट या दंडी या जयदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। कौन हो जाएंगे, हर्षचरित किसने लिखा है, जल्दी से आपको बता देना है। तो बाणभट्ट हो जाएगा, ठीक है। 7वें नंबर का आंसर। 8वें नंबर का कादम्बरी के लेखक कौन है, 8वां नंबर है कादम्बरी के लेखक कौन है, जल्दी से आपको बताना है। बाणभट्ट, अश्वघोष, दंडी या चाणक्य, कौन है कादम्बरी के लेखक। कादम्बरी आपको बताना है। तो इसके लेखक जो है ए यानी बाणभट्ट ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गीत गोविंद किसकी रचना है। 9 नंबर का आपको आंसर करना है। सूरदास, तुलसीदास, जयदेव या रसखान। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सी नंबर जयदेव। गीत गोविंद किसने लिखा है, जयदेव ने। अब देखो इसको बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हो। गीत गा गा के क्या करो, जय जयकार करो, ठीक है। गीत गा गा के क्या करो, जय जयकार। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद गीत गाकर जय किए हम लोग, ठीक है, जयदेव। ओके, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं लिंक करके आपके लिए एक सेशन लेकर के आऊँ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, तो आप कमेंट के सेक्शन में जरूर बताना, ओके, जिससे आपको जीके के अच्छे से टॉपिक्स याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है पद्मावत के लेखक कौन है। पद्मावत बता देना, रसखान, मलिक मोहम्मद जैसी, फिरदौसी और कबीर। देखो शॉर्ट नाम भी है, आपको याद रखना होगा, है ना, कि इनको क्या बोलते हैं, ओके। तो पद्मावत किसकी रचना है, जल्दी से आपको बता देना है। तो ये है मलिक मोहम्मद जैसी की, यानी बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पे शाहनामा किसने लिखा है। शाहनामा किसने लिखा है आपको बताना है, ठीक है। तो शाहनामा अलबरूनी, फिरदौसी, जैसी या रशखान। तो शाहनामा किसकी रचना है, बी यानी फिरदौसी की। शाहनामा किसकी, फिरदौसी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर के रचयिता कौन है, तुलसीदास, सूरदास, रसखान या कबीर। तो जो सूरदास के रचयिता हैं वो है, मतलब सूरसागर के जो रचयिता हैं वो है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे, यामा किसकी कृति है, जल्दी से आपको आंसर करना है। यामा किसकी कृति है। तो यामा किसकी कृति है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या निराला जी, जल्दी से आप लोग बताओगे। तो यामा जो है महादेवी वर्मा, बहुत फेमस है, तो महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, भारत भारती के लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। भारत भारती के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या निराला जी। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर शॉर्ट नेम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। शॉर्ट नेम पूछता है, ओके, कि प्रेमचंद या दिनकर किनको बोला जाता है, निराला जी किनको बोला जाता है, निराला किसके उपनाम है, ओके। तो रामधारी सिंह को क्या बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, ओके। बताना इसका आंसर। भारत भारती किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त किसने,
इसका सी आंसर हो जाएगा। मैथिशरण गुप्त, इसको भी आसान तरीके से याद कर सकते हो। देखो भारत भारती दो लोग हैं जो शादी किए और कहाँ चले गए, शरण में चले गए। किसके शरण में, मैथिली के शरण में। भारत भारती कहाँ चले गए, शरण में, मैथिली के शरण में। ओके, ये बस याद करने के लिए है। ओके, ऐसे ही मैं आपको और भी चीज़ें याद करा दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके लिए एक अलग से सेशन आ जाएगा। ठीक है, और आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो भी बताना आप लोग। चलते हैं 16 नंबर पे, गोदान उपन्यास किसने लिखा है। तो गोदान किसने लिखा है जल्दी से बता दो। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, निराला जी, यशपाल। तो गोदान किसकी रचना है बता दो, मुंशी प्रेमचंद जी की। ओके, बढ़ते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन पे, गबन के लेखक कौन है। तो गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या यशपाल, या निराला जी। जल्दी से आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, कर्मभूमि किसकी रचना है। आपको बताना है कर्मभूमि किसने लिखा है। कर्मभूमि किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, या रामधारी सिंह दिनकर, या नहीं, हाँ, सुमितानंदन पंत। ठीक है, आपको बताना है ए, तो कौन सा हो जाएगा ए, इसका आंसर कौन हो जाएगा ए, यानी मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, कर्मभूमि। 19 नंबर पे चलते, रंगभूमि के लेखक कौन है। तो ये भी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन नंबर बी। अब याद रखना, 4 मैंने बताया, एक गबन, एक मैंने बताया गबन आपको, ठीक है, गोदान बताया मैंने। ओके, ये चारों को याद रखना है, गबन, गोदान और कर्मभूमि, और रंगभूमि तो यहाँ है, ये है। ठीक है, तो कर्मभूमि, ये चार जो हैं, ये चार, ओके, ये चारों के लेखक एक ही हैं, कौन है, वो है मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर चलते, कामसूत्र के रचयिता कौन है। चाणक्य है, वात्स्यायन अज्ञेय है, या कालिदास, अशोक घोष। जल्दी से बताएंगे कामसूत्र के लेखक कौन है। ओके, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर, वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किताब उल हिंद किसकी रचना है, किसने लिखा है। ओके, तो किताब फिरदौसी, अलबरूनी, जायसी, या रश खान। जल्दी से आपको बताना है, इसका जो सही आंसर होगा किताब उल हिंद, वो है अलबरूनी। कौन है, अलबरूनी। किसने लिखा है किताब उल हिंद ने, अलबरूनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, अमरकोश के लेखक कौन है। अमरकोश के लेखक कौन है, आपको सही से जाना, अमर सिंह, अश्वघोष, बाणभट्ट, या कालिदास। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा ए, अमर सिंह। ठीक है, अमरकोश के अमर सिंह, ऐसे ही याद हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी, वेदव्यास, सूर्य तुलसीदास, और कालिदास। तो कौन होंगे, महाभारत वेदव्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर है, भगवत गीता के लेखक कौन है। जल्दी से आप लोग को बता देना है भगवत गीता। तो भगवत गीता के लेखक वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी, चाणक्य और अश्वघोष। कौन होंगे, वेदव्यास, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। राज तरंगिणी, जल्दी से बताना है, राज तरंगिणी। तो कालिदास, कल्हड़, बाणभट्ट, अशोक घोष। जल्दी से बता देना है, इसका सही आंसर होगा बी, यानी कल्हड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, पल्लव किस कवि की रचना है। पल्लव निराला जी की, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, या दिनकर। जल्दी से बताना है पल्लव किसकी रचना है। तो ये जो पल्लव रचना है वो है सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिदम्बरा किसकी रचना है, ये भी जल्दी से आपको बता देना है। पल्लव और चिदम्बरा एक ही की रचना है, कौन है, सुमित्रानंदन पंत, यानी इसका भी आंसर ए हो जाएगा, ये भी सुमित्रानंदन पंत होंगे। ठीक है, चिदम्बरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचर क्योर के लेखक कौन है। नेचर क्योर के लेखक, जल्दी से आपको बता देना है, गांधी जी, मोरारजी देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या पटेल। जल्दी से आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोरारजी देसाई। नेचर क्योर के लेखक जो है वो कौन है, मोरारजी देसाई। कौन है, जल्दी से आपको बताना है, मोरारजी देसाई। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगला क्वेश्चन। 30 नंबर जो है, गोरा के लेखक कौन है। ये जल्दी से आपको बताना है, गोरा के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या मुंशी प्रेमचंद जी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी। सही आंसर कौन है, बी। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर है, चंडालिका किसकी रचना है। ओके, चंडालिका, टैगोर, निराला, प्रसाद, या दिनकर। ये सभी शॉर्ट नेम है, ये भी आपको याद रखना है कि इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चंडालिका, जल्दी से आप लोग बताओगे चंडालिका किसकी रचना है। तो ये चंडालिका है रविन्द्रनाथ टैगोर की ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर है, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है। जल्दी से बताना है, कुरुक्षेत्र, निराला जी, दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, या प्रसाद। जल्दी से आपको बताना है कुरुक्षेत्र। तो इसकी ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, किनकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, उर्वशी किसकी रचना है। ये तो आसानी है, आप बता दोगे, रामधारी सिंह दिनकर। ओके, उर्वशी भी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। 34 नंबर है, दादा कामरेड के लेखक कौन है। दादा कामरेड, जल्दी से आपको बताना है, दादा कामरेड के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद जी, यशपाल, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या निराला जी। दादा कामरेड, जल्दी से आपको बताना है, यशपाल। कौन, यशपाल। ठीक है, देखो इसको भी आसान से याद करोगे, जो दादा है के पास है वो क्या रहती है, यश रहता है, बहुत यश पालते हैं दादा लोग। ठीक है, तो दादा कैसे, यशपाल। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ऐसे चाहिए आपको, ओके, इस तरीके से आपको
तो आप बताना, मैं एक ऐसा वीडियो ला दूंगा जिससे थोड़ा थोड़ा रिलेट करके याद कर लोगे। हालांकि एक जगह अगर आपको बुक ऑथर्स या किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। ओके, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देवदास के लेखक कौन है? जल्दी से बताना है देवदास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, यशपाल, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या टैगोर जी? जल्दी से आपको बताना है देवदास के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, सी नंबर। तो आपको इतने क्वेश्चन में से यानी 35 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ओके, 35 क्वेश्चन आज का खत्म हो गया। ओके, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 35 में से आपको बताने हैं कितने सही हुए। ओके, और आई होप इस क्लास में आपका पूरा अच्छे से प्रैक्टिस हुआ होगा। और भी बुक और ऑथर्स का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन का कमेंट करके जरूर बताना। किसी और टॉपिक पे चाहिए तो भी जरूर करके बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस हर एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको। कमेंट करके आप जरूर बताना क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए होकर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और भी लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।